हाय गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस दौर में सुरक्षित हैं, क्योंकि ये दौर जो है ना, ये बहुत बुरा दौर चल रहा है। इसलिए सुरक्षित रहना सबको जरूरी है। नित्य हाथ धोते रहिए, तभी स्वस्थ रह पाइएगा। जो अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है या हैंड वॉश है, उनसे आप हाथ धोते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, बचा करके रखिए और वैक्सीन जरूर लीजिए। चलिए, आज हम लोग इस कड़ी में बात करेंगे, हम इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, है ना, एडजेक्टिव्स की जो कड़ियां हैं उनमें से एक ऐसी कड़ी जिनका चर्चा, है ना, हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, प्रोनाउन में भी कर चुके हैं। आज जो एडजेक्टिव की जो कड़ी है ना, सारे कड़ियों में से एक कड़ी है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब संकेतवाचक विशेषण। याद कीजिएगा कि जब मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो प्रोनाउन में भी प्रोनाउन की एक कड़ी थी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। तो रियल में, है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन का ही एक रूप है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब कैसे है, चलिए अब इस पर बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट एक वर्ब है। ये डेमोन्स्ट्रेट जो है ना, एक वर्ब है। इसका मतलब होता है संकेत करना, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, है ना, को संकेत करना। जैसे वह राम है, यह कलम है ना। तो इस प्रकार का है, मतलब क्या कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी वस्तु या व्यक्ति को संकेत करने के लिए यूज किया जाता है, तो इस प्रकार से मतलब डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पढ़ने से पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जानना जरूरी है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उस पर थोड़ी सी और हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा कि एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी वस्तु या व्यक्ति के, है ना, को, है ना, पॉइंट आउट करने के लिए, सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चूंकि आज हम लोगों को पढ़ना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? जिस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, उसी प्रकार से ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। आज ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। मतलब क्या इसे भी संकेत करने का बात हुआ होगा। अंतर यही है कि अंतर मैं बाद में बताता हूँ, पहले थोड़ा सा इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि डिफिनेशन क्या है इसका। चलिए, अब ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना, इनका डेफिनेशन मैं आपके सामने पेश किया हूँ। थोड़ा सा इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं इसे, वीडियो को पॉज करके मैं पढ़ दे रहा हूँ इस डेफिनेशन को कि मैं क्या लिखा हूँ आपके सामने। द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट, एक ही बात होता है। पॉइंट आउट मतलब ये होता है सूचित करना। ये जो पॉइंट आउट है ना, ये पॉइंट आउट, ये पॉइंट आउट फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब है। और फ्रेजल वर्ब क्या है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। जब वर्ब पढ़ने लगेंगे तब हम लोग फ्रेजल वर्ब के बारे में जानेंगे। अभी इसका अर्थ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पॉइंट आउट मतलब होता है संकेत करना या सूचित करना। कह रहा है कि द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक ऐसा एडजेक्टिव जो जिसका प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति को, है ना, किसी वस्तु या व्यक्ति को सूचित करने के लिए किया जाता है, इस प्रकार के एडजेक्टिव्स को ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ये दिस है, डेट है, दीज है, दूज है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मुख्य एग्जाम्पल है। अब देखिए
मैंने अब याद कीजिए, जब मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो वहां पर भी मैंने आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो एग्जाम्पल्स था वो दिस, डैट, दीज, दोज लिखाया था। अब आप कहेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक ही बात है क्या? लगता तो देखने से तो एक ही बात है, लेकिन मुख्य अंतर ये है कि जब किसी सेंटेंस में दिस, डैट, दीज, दोज अकेला रहता है, मतलब क्या, इसके तुरंत बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं होता है, तब तक ये दिस, डैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। परंतु जब किसी सेंटेंस में दिस, डैट, दीज, दोज के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त होता है तो इस प्रकार के जो डेमोन्स्ट्रेट वर्ड है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं। तो चलिए अब हम लोग इस बात को अब समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। इसको अब सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, तब हम लोग पता करेंगे कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा और कौन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। चलिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस प्रस्तुत किया हूं ताकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझा जाए और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों में अंतर भी समझा जाए। इसीलिए चूंकि ऐसे वर्ड बाय वर्ड यदि हम लोग एग्जाम्पल देते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, तो शब्दशः तो एक ही होता है। वहां पर भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी मैंने आप लोगों को दिस, डैट, दीज, दोज बताया था और अभी भी मैंने आपको जो डेफिनेशन के साथ जो एग्जाम्पल दिया वहां पर भी दिस, डैट, दीज, दोज भी बताया था। दोनों में समानता है, शब्दशः समानता है, लेकिन उपयोग के हिसाब से दोनों में अंतर है। इसीलिए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो चलिए चूंकि आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं, इसीलिए आज हम लोग पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को और फिर हम लोग अंतर को समझेंगे। चलिए कुछ बात है जिसको ध्यान में रखना जरूरी होता है ना। जैसे लिखिए, मैंने लिखा है दिस बॉय इज लेजी, यह लड़का आलसी है, यह लड़का आलसी है। यह लड़का आलसी है, तो यह लड़का आलसी है, इसका मतलब हो गया क्या? यह जो लड़का है ना यह आलसी है। चूंकि अब देखते हैं कि इसमें कि है ना यह लड़का है ना, यह लड़का क्या है? आलसी है। चूंकि ये जो दिस है ना, ये वर्ड दिस, ये डेमोन्स्ट्रेट वर्ड है, ये भी डेमोन्स्ट्रेट वर्ड है, मतलब डेमोन्स्ट्रेट वर्ड है, मतलब क्या ऐसा वर्ड जिसे किसी वस्तु को सूचित करते हैं। परंतु जब मैंने बताया था कि जब दिस, डैट, दीज, दोज के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है किसी सेंटेंस में, तब वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब संकेतवाचक विशेषण। देखिए तो जरा, लिखा हुआ है दिस बॉय इज लेजी, यह लड़का आलसी है। तो दिस के तुरंत बाद ये नाउन तो आ गया ना। दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, दिस के तुरंत बाद एक नाउन आ गया। फिर निचला देखिए, कह रहा दोज बुक्स आर योर्स, है ना, वो सब बुक आपके हैं। देखिए दोज के बाद ये जो डेमोन्स्ट्रेट वर्ड है, दोज के बाद तुरंत नाउन आ गया, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे है दीज टेबल्स आर ब्रोकन, ये है ना जो टेबल्स है ना वो टूटी हुई है, तो दीज के तुरंत बाद देखिए ये नाउन प्रयुक्त हो गया ना। जब दिस, डैट, दीज, दोज के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त होता है तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। परंतु जब किसी सेंटेंस में दिस, डैट, दीज और दोज के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त नहीं होता है तो उस स्थिति में दिस, डैट, दीज, दोज क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अभी मैं जो इस सेंटेंस में देखिए जितना भी डेमोन्स्ट्रेट वर्ड है, दिस है, दोज, दीज, डैट, इस सब के बाद तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन प्रयुक्त हुआ है।
इस प्रकार से डिफिनेशन के हिसाब से, है ना, इस प्रकार से ये जो वर्ड है ना, ये क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बताया था कि जब दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त होता है तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। अब यदि दिस, दैट, किसी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद जब कोई नाउन प्रयुक्त न हो, तब यह दिस, दैट, दीज, दोज क्या कहलाएगा सेंटेंस में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्योंकि आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, इसीलिए आज हम लोग इस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पर ज्यादा ध्यान देते हैं और ज्यादा जोर देके बोलना होगा कि जब किसी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त होता है, तब उस स्थिति में जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इस अंतर को भी आप समझ गए होंगे, और दोनों में समानता क्या है ना, यह भी आप समझ गए होंगे। क्योंकि आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम लोग अलग अलग करके देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, भली भांति समझ गए होंगे। चलिए इस एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हैं, फिर आप इसका अगला कड़ी है हम लोग इस पे बात करते हैं। चलिए मैं आप लोग के सामने अब कुछ सेंटेंस प्रस्तुत किया हूं। अभी अभी हमने चर्चा किया था जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दोनों में, है ना, काफी कंफ्यूजन रहता है ना। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं अभी दोनों पर चर्चा किया हूं, इसीलिए फिर से एक बार चर्चा कर देता हूं कि जब दिस, किसी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त होता है, तब वह दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और परंतु जब किसी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त नहीं होता है, तो उस स्थिति में दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है ना। तो चलिए आज मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स में पेश किया हूं। अब आप लोग अपने विवेक से सोच करके बताइएगा कि ये जो दिए गए एग्जांपल में दिस, दैट, दीज, दोज है, ये कौन सा, है ना, कौन सा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा और कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। आप लोग इसको, है ना, देख करके और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कौन सा जो ये जो दिस, दैट, दीज, दैट है, इसमें कौन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कौन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।